हेलो डिवाइन सोल्स, मैं यशोधरा। जय शिवा शक्ति, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। पहले तो हम व्यूअर्स की ही देखेंगे। चलिए, प्लीज डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एक्चुअली अभी सिर्फ एक सोच विचार में काफी स्टक हैं। यानी वो जैसे बेड पे बैठे हैं या कहीं पर भी अपने ऑफिस में हो या कहीं अपनों के बीच में हो, वहां पर बैठकर सिर्फ एक थिंकिंग प्रोसेस में है। और उनका थिंकिंग प्रोसेस सिर्फ एक ही चीज में है कि वो एक्चुअली खुश नहीं है। पास्ट में जो चीज़ें उनकी रही है अपनी पार्टनर के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में, उस चीज़ों को लेकर वो काफ़ी मतलब एक थॉट प्रोसेस में बने हुए हैं कि नॉस्टैल्जिया जो फीलिंग होती है, यानी कि उनका बबल फेज भी उन्हें याद आ रहा है। उन्हें एक्चुअली अपने मतलब काफ़ी चीज़ों को लेकर जो अपने पार्टनर से संबंधित है, उन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी सोच रहे हैं। अपनी फैमिली को लेकर सोच रहे हैं, अपनी शादी को लेकर, मैरिटल जो स्टेटस है उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी सोच रहे हैं। क्योंकि पास्ट में काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अभी जो देखा जाए तो वो कुछ चीज़ें थोड़ी सी मतलब मेरे जो व्यूअर्स है वो अपनी एक्चुअली फ्रेंड्स और फैमिली इनके प्रति थोड़ा सा जो उन्हें मतलब एक आदमी को सुकून होता है कि अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल वहाँ पे, अभी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको वहाँ पर भी सुकून नहीं है, क्योंकि वो किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी अगर कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी को लेकर कहीं ना कहीं उनके फैमिलीज के अंदर कोई ना कोई किसी प्रकार का कोई कलेश या कोई ना कोई ऑब्स्टेकल चल रहा है। हो सकता है किसी के फादर फिगर या उनकी फैमिली नहीं मान रही है। उनके जो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, उनकी जो फैमिली है वो बड़ी ट्रेडिशनल फॉलो करती है। ट्रेडिशंस हैं उनके, समाज दायरे, मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली वो प्रेम संबंधों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उस चीज़ को लेकर भी मेरे जो व्यूअर्स है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि लड़की के फादर फिगर हों, उन चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। फादर फिगर लाइक ससुर भी हो सकते हैं, फादर फिगर आपके बॉस भी हो सकते हैं, और आपके फादर फिगर आपके फादर भी हो सकते हैं या आपके व्यूअर्स के फादर भी। तो उन चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा चीज़ें डिसबैलेंस्ड चल रही है। यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा एनर्जी वाइज बहुत लो फील कर रहे हैं। हो सकता है उनकी तबीयत थोड़ी सी लो हो, सर्दी खांसी जुकाम ये तो एक्चुअली है ही, पर वो सबसे ज़्यादा तो इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनों की जो एक केयर चाहिए होती है वो उस केयर को मतलब मिस कर रहे हैं। ओके, हाँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी अच्छी एनर्जी में थे, लेकिन अभी थोड़ा सा पास्ट में चले गए हैं। पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अपनी अगर मैं आगे की बात करूं तो थोड़ा सा व्यूअर्स प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा आपकी तबीयत, हेल्थ इश्यूज बहुत पीक पर आ रहे हैं। तो हो सकता है शायद आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहे, सर्दी खांसी जुकाम बुखार भी हो सकता है, कुछ काम करने का मन ना करे और लेजीनेस फील भी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप अवेयर रहें, क्योंकि अगर यही चीज़ आपके साथ निरंतर बनी रहेगी तो आप अपनी वेल्थ से भी जाएंगे और आप अपने किसी भी एक्शन फॉर्म में नहीं आकर अपने टाइम को और आपके आने वाले अच्छे समय को आप गंवा सकते हैं। तो इसलिए एक्शन फॉर्म में रहिए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य देव का कहते हैं दर्शन करिए, और उसके साथ आप मतलब सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मतलब मेरे व्यूअर्स में भी है ना 2 टाइप्स ऑफ थॉट्स चल रही है। मतलब एक्चुअली करूं या ना करूं, सोच विचार, मतलब एक तरीके से एक जगलिंग, जो इंसान किसी चीज पे मतलब एक्शन नहीं ले पाता, सिर्फ सोच विचार में ही अटका रहता है, वो चीजें मेरे व्यूअर्स के साथ हो रही है। चलिए, अब हम जानेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन। Okay, the Magician. Second is 8 of Cups. Okay, 2 of Cups. थोड़ा उल्टा आया है तो हम इसे प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ कप्स।
ओके, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, यानी कि वो आपको लेकर थॉट में ये लग रहे हैं कि पास्ट में बहुत सारी चीजें जो अच्छी थी वो काफी चीजें जो बिगाड़ दी हैं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने बिगाड़ दी है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक जैसे एक सोच होती है ना इंसान की कि वो पावर, स्टेटस, पैसा, इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो वो इमोशनली बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अलग थलग हो गए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब जो मेरे जो मतलब आप लोग हैं वो उनको इतना कहते हैं प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को पता है कि वो कॉल, मैसेज या किसी प्रकार पे किसी एक्टिविटी में है, लेकिन आप उनका रिप्लाई या आप अपनी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं। तो इस वजह से जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो सिचुएशन है जो मेरे व्यूअर्स की तरफ से यानी आपकी तरफ से एंड कर दी गई है, यानी कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और आपको अब उनकी जो मतलब परवाह नहीं है, या आप जो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो ये चीज सोच रहे हैं कि जो पहले एक तरीके से जो केयर हुआ करती थी, जो आपका अटेंशन हुआ करता था, वो अभी आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है। तो उनको अपनी तरफ, उनकी तरफ से ये लग रहा है कि अब ये सिचुएशन एंड की तरफ जा रही है, कि शायद आप उनको भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो एक्चुअली मेरे व्यूअर्स को खुद छोड़कर गए थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि मेरे व्यूअर्स में कमी है, मेरे व्यूअर्स की सोच में, उनके थॉट्स में, या उनके कहते हैं रहन सहन में, या व्हाटएवर जो भी है जो आपकी सिचुएशन में रहा है, तो उस चीज को लेकर वो मतलब खुद अपनी मर्जी से इस सिचुएशन को चुना था उन्होंने, वो छोड़कर गए थे। लेकिन उस समय उनको ये लगता था कि वो अपनी जगह सही है और उन्हें आपसे जो प्यार चाहिए था वो उनको मिल नहीं पाया, या आपसे जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी वो मिल नहीं पाई, तो इस वजह से वो मूव ऑन कर गए। लेकिन उनको अब रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती बहुत ज्यादा रही है। वो अगर इस रिश्ते को और इस सिचुएशन को संभाल सकते थे या उसको समझ सकते थे, अंडरस्टैंडिंग अगर उनमें होती, तो ये रिश्ता आगे तक जा सकता था और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करता। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि ये रिलेशन या ये जो सिचुएशन है ये एंड हो चुकी है। हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें एक उम्मीद है और वो अपने वर्क पे, अपने करियर पर थोड़ा सा फोकस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो करियर पे भी फोकस इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका जो सोच है ना, वो एक्चुअली एक जगह स्टक हो गई है। वो बहुत ज्यादा अंदर से सिर्फ एक न्यू बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं, किसी के साथ भी हो सकता है, सोच रहे हो कि न्यू स्टार्ट करने की, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनके खालीपन है, जो चीज फुलफिल्ड नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे पार्टनर नहीं है ना, मेरे पार्टनर जैसा तो कोई नहीं है। और मेरे पार्टनर अगर उनके पास नहीं है तो उनकी जिंदगी में चाहे कितना ही अबेंडेंस, कितना ही प्रोस्पेरिटी आ जाए, वो उसको कभी भी सुकून यानी सेटिस्फैक्शन फील नहीं करवा पाएगी। एक्चुअली ना, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर थे ना, उन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। एक्चुअली उन्होंने दिल से कम काम लिया, दिमाग से ज्यादा काम लिया है, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन, स्टेटस, मटेरियल, जो क्या कहते हैं, अपना स्टेबिलिटी होती है, उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बिना दिल के इंसान जी नहीं सकता। बिना, मानते हैं पैसा जरूरी होता है, लेकिन दिल से ज्यादा तो नहीं ना। अगर आपके शरीर से दिल ही चला गया तो जीवन तो चला ही गया आपका। अब ये उनको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं, समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझेंगे। अब हम जानेंगे कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स को लेकर फीलिंग क्या चल रही है। चलिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स को लेकर यानी आपको लेकर फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स में, टर्निंग पॉइंट, कंस्टेंट, सीक्रेट लव, डीपली हार्ट, कम्युनिकेशन। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो कम्युनिकेशन पर और बॉटम ऑफ द डेक से लव है। ये कार्ड तो कहीं नहीं जाने वाला हमारी रीडिंग में। चलिए देखिए, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो एक्चुअली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि जो आप हैं वो आप अपनी तरफ से पहल करें। तो और जो मेरे व्यूअर्स हैं
वो एक्चुअली वेट कर रहे हैं हमारे पार्टनर की तरफ से। तो दोनों तरफ वेटिंग गेम चल रहा है, पुश एंड पुल का। यहाँ पे ये है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो वो ऐसा सोच नहीं रहे थे कि मेरे व्यूअर्स इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए, या वो ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उन्हें एक ऐसी एनर्जी में फील हो जहाँ पे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो उनको बार बार ये समझाना चाहते हैं, मैं उनकी तरफ से मैसेज ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं आपको कितना पसंद करता हूँ, तो मेरी सांसें हो। एक्चुअली जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तुम्हारी एनर्जी, तुमसे बात करके मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ या करती हूँ। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, कि मैं हर समय तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन कोशिश कर नहीं पा रहा, बिकॉज ऑफ तुम मेरी सांसों की जैसे मेरे अंदर बार बार मेरे अंदर सोच बनकर चलती रहती हो या रहते हो। ठीक है। आई नेवर इमेज्ड योर रिलेशन विल एंड लाइक दिस, वो तो मैंने बताया ही कि ऐसा उन्हें लग रहा है कि एंड कर दिया है आपने। ठीक है, या आपकी तरफ से अब कुछ नहीं होने वाला। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, वो देखिए आ गई ना बात, एक्चुअली वो आपसे प्यार करते हैं बट वो एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से मेरे व्यूअर्स चाहते हैं। बट कोई नहीं व्यूअर्स, बने रहिए अपनी चीज़ पर, बिकॉज ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहले है, बाद में सब कुछ है। क्योंकि देखिए वो जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो मेरे व्यूअर्स को पता कैसे चलेगा। हो सकता है बाद में चल के ये वापस से यही ड्रामा क्रिएट हो, फिर वो अपने ईगोइस्ट बिहेवियर के कारण इस रिलेशनशिप में फिर कोई ऑब्स्टेकल या कन्फ्लिक्ट पैदा करें, और फिर जो मेरे व्यूअर्स को, पर अब मेरे जो व्यूअर्स है उस एनर्जी में है कि अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, तो कोई नहीं भाई, हम अंतर्यामी नहीं है, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा कितना प्यार करते हैं। नहीं बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, बने रहिए गूंगे। डीपली हर्ट, वो कह रहे हैं आपके इस बिहेवियर के कारण, आपकी इस एनर्जी के कारण वो इतना डीपली हर्ट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब मेरे व्यूअर्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। मतलब जो उनके पीछे, जैसे मेरे व्यूअर्स पहले चेजिंग एनर्जी में थे, बार बार उनके पीछे भागना, बार बार उनको कॉल करना, बार बार उनको अपनी तरफ से कहते हैं ना एफर्ट्स लगाना इस रिश्ते पर, केयर दिखाना कि कैसे हैं, खाना खाया नहीं खाया, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। तो वो उन सब चीज़ों से अब बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को कहते हैं ना उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उन्हें। हाँ, लेकिन अभी ये भी है साथ में कि कुछ मेरे व्यूअर्स की कम्युनिकेशन तो आई है और वो कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, पर मेरे व्यूअर्स को एक मेरी तरफ से थोड़ा सा गाइडेंस है कि वो सोच समझ के अपनी इमोशंस को सामने रखें, बिकॉज ऑफ कहीं ऐसा ना हो कि उनके फिर वापस से आप उनका ईगोइस्ट बिहेवियर एक्टिव कर दें और वापस से वो आपको फिर उसी ड्रामा या उसी चीज़ों में वापस ले जाएं। और मेरे व्यूअर्स, आपने इस एनर्जी को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, सो प्लीज़ आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें, क्योंकि आपने दिल दिया था, उन्होंने दिमाग यूज़ किया था। तो ठीक है, रहिए आप अपने दिमाग के साथ। मेरे व्यूअर्स का तो दिल आज भी सॉफ्ट है, बट आपको परमात्मा पे विश्वास है, यही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो चलिए अब हम डिवाइन का गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन का क्या गाइडेंस, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। भाई सोचना बंद करिए, डिवाइन कहना चाहते हैं आपको, इतना सोचेंगे तो भाई सोच सोच के सितारे बदलने वाले नहीं हैं, कर्म करने से बदलने वाले हैं। हाँ, वो मैनिफेस्टेशन मैं सिखाती हूँ, सोच से सितारे बदलना। अगर सीखना हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। हाँ, तो डिवाइन कहना चाहते हैं सरेंडर स्ट्रेस। सेकंड, सरेंडर फियर, लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योरसेल्फ।
Stay in the moment, focus on situation, solution and celebrate every baby step forward. देखिए, अपने अंतर, मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो इस रिश्ते को लेकर खुद ही डरे हुए हैं। उनको लगता है कि वो अगर अपनी तरफ से एक्शन नहीं दिखाएंगे तो उनके जो पार्टनर है, हो सकता है कोई अदर रिलेशनशिप में चले जाएं, या कोई हमें छोड़ दें, या हम तो उनका वेट कर रहे हैं और फिर क्या पता ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए। देखें, रिलेशनशिप में आने से पहले क्या आपको पता था आप उनसे इतना प्रेम कर पाएंगे? पर ये सब चीजें हुई ना, ऑटोमेटिकली हुई। क्यों हुई? क्योंकि प्रेम भी हमें उसी से कराया जाता है जिसके लिए डिवाइन ने एग्रीमेंट लिखा हो, या कोई मतलब कहते हैं आपका कुछ लेन देन रहा हो, तो उसी से प्रेम कराया जाता है। तो लेन देन स्टोरी है, समझिए व्यूअर्स, समझिए। तो अपने आप को है ना, पहले तो डराना बंद करिए, अपनी सोल को डराना बंद करिए, क्योंकि आप अपने अंदर अपनी थॉट में एक फियर लेकर बैठे हैं कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो सामने वाला तो चला जाएगा छोड़ के। आपके पकड़ने से तो पकड़ में नहीं आए थे ना, तभी भी तो छोड़ के गए ना। तो इसलिए प्लीज जाने दीजिए, ठीक है? ओके। थर्ड कार्ड इज सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। देखिए, अब व्यूअर्स, मैंने आपको कहा था कि आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन जरूर आ रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं। न्यू पर्सन कोई भी हो सकते हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, और न्यू पर्सन या न्यू वे में बदल कर आपके सोलमेट या सोल काउंटर पार्ट भी आ सकते हैं। तो यू जस्ट डोंट वरी, ठीक है? तो ये नहीं है कि कोई चीज चली जाती है तो वापस दोबारा नहीं आ सकती, बनी रहिए। फोर्थ, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। देखिए, कुछ सिचुएशन में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कई जगहों पर ना कहना उनको नहीं आता, तो प्लीज ना कहना सीखिए। इतने ज्यादा लाइबल, इतने ज्यादा कहते हैं करुणामयी स्थितियों में मत रहिए कि जहां पे आपका नुकसान हो, क्योंकि आपको आपकी अपना भी सोचना है, कुछ लोगों को अपनी फैमिली का भी बहुत कुछ सोचना है। देखिए, मैं हर जगह ये नहीं कहूंगी कि आप फैमिली का मत सोचिए और अपने पार्टनर का ही सोचिए। फैमिली का भी सोचना जरूरी है, लेकिन फैमिली का जहाँ कर्तव्य है वहां, ठीक है? तो पहले वहां, और जहां पर आपकी बाहर की चीजें हैं वो आपके जीवन में बाद में आती है, पहले आपके परिवार आता है। सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। देखिए, पास्ट से बाहर निकलिए आप प्लीज, क्योंकि एक नया सुखद सवेरा, न्यू सन आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन ने बहुत कुछ सोच के रखा है, और आप डिवाइन की उन चीजों के ऊपर कार्य कर ही नहीं रहे हैं, बस आप एक थॉट प्रोसेस में बने हुए हैं कि आपके पार्टनर कब आएंगे। प्लीज लेट गो करिए, क्योंकि लेट गो में बड़ी शक्ति है। मेरा वीडियो देख लेना, डिटैच टू अटैच। जब जाएंगे तभी मिलेगा, जब छोड़ देंगे तब तो बिल्कुल ही मिलेगा, ठीक है? और सॉरी, फिफ्थ कार्ड हो गए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक से है फियर ऑफ इंटीमेसी। देखिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी मेरे अपने जो पार्टनर हैं उनको लेकर काफी सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो भी चाहते हैं कि वो उनसे मिले, बात करें, अपना दिल हल्का करें, अपने पास की चीजें। लेकिन पता है व्यूअर्स, अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पार्टनर का ईगो खत्म नहीं हुआ है और आप मिलेंगे, तो ये सिचुएशन दोबारा बिगड़ने के चांसेस है, जो शायद आपने पहले पास्ट में देखा होगा, फील भी किया होगा, और नहीं किया तो प्लीज मत करना। चलिए, जय शिवा शक्ति, जय श्री कृष्णा। मैं यशोधरा फिर लेकर आऊंगी आपके लिए करंट एनर्जी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।